निकाय चुनाव होने में अब सिर्फ एक सप्ताह का ही समय बचा हुआ है। ऐसे में इस वक्त हम पिरान कलियर के मोहल्ले में मौजूद हैं। ये जो मोहल्ला है ये वार्ड नंबर 7 है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त कुछ लोग बैठे हुए हैं। सर्द मौसम है, बावजूद इसके जो चुनावी दंगल है कहीं ना कहीं उसकी वजह से मौसम में गर्माहट ज़रूर आ गई है। लोग आग जलाकर आग की लौ में हाथ सेकते हुए चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं और ये बातचीत चल रही है कि आखिरकार वार्ड नंबर 7 में वोट किसको दिया जाए। आखिरकार वो कौन से चुनावी मुद्दे होंगे जिसको लेकर वार्ड नंबर 7 के जो ये लोग हैं वो अपना मतदान करेंगे। आइए यहाँ पर लोगों के रुझान जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? वाहिद। शुरुआत आपसे ही कर ली जाए। वाहिद साहब, ये बताइए कि आप एक बुजुर्ग हैं और आपने देखा है यहाँ की राजनीति की स्थिति को। ऐसे में जानना चाहेंगे आपसे, आप किसको वोट देंगे? आज और जैसे देखें इसे देंगे हाथी को। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट देंगे आप? हाँ। ये कह रहे हैं। अच्छा, क्यों वोट देंगे इनको? या कैसे कैंडिडेट लगे आपको? काम करवाएंगे? क्या लग रहा है, विकास करेंगे? हाँ लगेगा। लग रहा है। देखिए, इनको तो ये लग रहा है कि विकास करेंगे। यहाँ पर और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुफरान है। क्या? गुफरान है मेरा नाम। गुफरान जी, ये बताइए क्या लग रहा है कि इस वार्ड में किसकी हवा चल रही है? बस राशिद की उसकी चल रही है, सलीम की। अच्छा। हाँ। अच्छा, यहाँ पे अब हम ये सोच यहाँ पे कितना वोटर है इस वार्ड में? चलो पहला मैं कहना चाहूँ अब के उसे जिताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी जिताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। जहाँ तक मेरी जानकारी, इससे पहले भी वो जो है चुनाव में खड़े हो चुके हैं। अब के दूसरी दफा आया हो। अच्छा, और हम कोशिश पूरी कर रहे हैं आपके। तो क्या लग रहा है, आपकी निकाल पाएंगे? नहीं। बस उसके साथ ही रहूंगा, बस नहीं कहना क्या। अच्छा, आप तो साथ ही रहेंगे। तो इससे तो साफ जाहिर है कि इनका वोट किसको जाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम हैं? सलीम पर जाकर। अच्छा, जानकारी लेना चाहेंगे आपसे, कितना वोटर है यहाँ पे इस वार्ड में? जानकारी लेंगे आपसे, आप बताइए। 1600 वोट होगा इस वार्ड का। 1600 वोटर है। तो ऐसे में क्या लगता है, ये 1600 वोटर में से जो वोट है वो किसकी तरफ ज्यादा रहने वाले हैं? सलीम प्रधान जी की तरफ। अच्छा, ऐसा क्यों? हाथी पे क्यों? अगले सालों में कोई ऐसा काम नहीं हुआ गोवा में कि जो पब्लिक वोट दे दूसरे प्रत्याशी। अच्छा, ऐसा कोई काम नहीं करा है? ऐसा कोई काम नहीं। जो पूर्व के चेयरमैन रहे थे? नहीं, कुछ नहीं काम हुआ। ऐसा काम किया? पानी की बहुत व्यवस्था है यहाँ, गोड्डो पानी भर जाता है गलिया में। जल की निकासी की समस्या तो यहाँ पे बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी निकासी कमी। क्या लगता है इस समस्या से समाधान दिला पाएंगे? प्रधान जी दिला पाएगा। कौन सा प्रधान? सलीम प्रधान जी। अच्छा, सलीम प्रधान जी निजात दिला देंगे आपको समस्या से? देखिए, इनका ये कहना है कि जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी की, उसका समाधान निकालेंगे सलीम प्रधान। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, उन्होंने मुझे घेर रखा है। देखिए, यहाँ पर और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? शब्बीर, ये बताओ कि तुम तो एक युवा हो, तुम्हें क्या लगता है कि आपका वोट किसको जाना चाहिए? सलीम। अच्छा, सलीम प्रधान को जाना चाहिए। क्यों भाई? मर्जी। कुछ देख के तो वोट दोगे ना? क्या देख रहे हो? कैसे व्यक्ति हैं? आपका वोट अगर उनको जा रहा है तो क्यों जा रहा है? अगर आपका वोट उनको जा रहा है तो क्या देखकर वोट दे रहे हो? कपड़ा हम खरीदते हैं, अच्छा लगता है तभी तो खरीदते हैं ना। तो आप सलीम प्रधान को वोट दे रहे हैं, अपना कीमती वोट, और उस वोट को जब आप उनको दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? बस मैं इतना जानना चाहती हूँ आपसे, क्या अच्छा लगा उनके अंदर आपको? अच्छा आदमी है। चलिए, इनका कहने का मतलब है कि वो अच्छे इंसान हैं, वक्त बेवक्त वो लोगों के साथ खड़े रहते हैं, यही वजह है कि इनका वोट उनको जाएगा। मैडम ऐसा बस बैठते हमारे। क्या नाम है आपका? सद्दाक। ठंड बहुत हो रही है जी। हाथ जेब के अंदर है आपके? हाँ, ये लो बाहर आ गए। बाहर आ गए। ये बताइए, इतनी ठंड हो रही है, इतनी ठंड होने के बावजूद
आप यहाँ पर जमावड़ा लगाकर बैठे हुए हैं, क्या चर्चा चल रही थी? ये सलीम का कार्यालय, लास्ट के कार्यालय पे बैठे, सलीम को सलामत करेंगे, आपके अच्छा, खड़ा करेंगे, उसे जितावेंगे। चलिए ठीक है, आइए और लोगों से भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हैदर 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 अली जी। हैदर अली साहब, जानना चाहेंगे आपसे कि यहाँ की समस्याएं क्या क्या हैं? क्या की समस्या को वाले बताएंगे चेयरमैन साहब को। नहीं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर मेन जो समस्या है आप लोगों की वो क्या है, जिसका समाधान आप चाहते हैं? हमारी तो कोई समस्या नहीं। अच्छा, क्या है कि जो गाँव वालों की समस्या है चेयरमैन साहब कर देंगे। चेयरमैन सलीम भाई को बनाना चाहिए। अच्छा, आप उनको वोट देने जा रहे हैं अपना? हाँ भाई, सलीम को चेयरमैन बनाना चाहिए। अच्छा, देख सकते हैं आप लगातार किस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। मौसम ठंडा है, बावजूद इसके लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और ये चर्चा चल रही है कि आखिरकार इस बार पिरान कलियर में उनका कीमती वोट वो किसको देंगे। यहाँ हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद अली। आप इसी वार्ड से हैं? जी, इसी वोट से ही है। जानना चाहेंगे आपसे कि पिरान कलियर के वो मेन मुद्दे क्या कुछ हैं जिसको लेकर यहाँ के लोग ध्यान में रख कर उन वोट देने वाले हैं? देखिए, यहाँ पर हमारी ये तालाब है, इसका जोड़ का पानी नहीं निकलवाया। यहाँ का जो चेयरमैन था, विधायक जी ने भी नहीं कुछ करा यहाँ का। ठीक है जी, इसीलिए हमने सलीम चेयरमैन जी को चुना आपकी बार। और इंशाल्लाह दिल से हर माल उधर से हर उनकी बिल्कुल तरह साथ है, बिल्कुल हम। आप साथ दे रहे हो। आपने जिक्र किया पूर्व चेयरमैन का। जी जी जी। जानना चाहूंगी उनके कार्यकाल में उन्होंने कुछ तो किया होगा इन अपने कार्यकाल के अंदर? कुछ ही नहीं करा, कुछ ही नहीं, बिल्कुल भी कुछ ही नहीं करा। गरीबों के घर जमींदारों को दे दिया, जिन पे जमीनों की जायदाद की कमी नहीं है उनको दे दिया घर मकान। गरीब जो गरीब हो गया, अमीर को और अमीर कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जो उनके रिश्तेदार, नातेदार, उनके दोस्त यार थे, जी जी, विकास के पथ पर उनको उन्होंने छोड़ दिया, बाकी लोगों को पीछे छोड़ दिया। जी बिल्कुल, गरीबों को तो बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया उन्होंने, कुछ नहीं विकास करा जी यहाँ से। कभी आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके दरवाजे पे गए, उनके पास गए कि ये समस्याएं हैं, काम कराइए, कभी कुछ कैसा? क्योंकि जब तक आप लोग अवगत नहीं कराएंगे तो लोग कैसे पता चलेगा? हम देखो गए थे, विधायक जी के पास भी गए थे। हमने विधायक जी को कहा था जाके हमारी कब्रिस्तान की बाउंड्री करवा दो। उन्होंने हमें क्या जवाब दिया था? हमें तो महमूदपुर वालों ने खा लिया। अगर महमूदपुर वालों ने खा लिया तो फिर यहाँ पर दोबारा क्यों? महमूदपुर वालों ने खा लिया से आपका तात्पर्य क्या है? जनता समझ नहीं पाई। मतलब महमूदपुर वालों ने पैसे लेके वोट दिए हैं और हम जी, और हम उनकी विधायक जी के साथ दिल से लेके थे। हमारी जो कमेटी थी कब्रिस्तान वाले खोदने, मतलब हमारी कमेटी होती है लड़कों की, हमने विधायक जी को ये कहा था, उन्होंने कहा जी हमें पैसा पूछो कुछ नहीं चाह रहा, हमें तो यहाँ पर विकास और काम चाह रहा है। विधायक जी ने कहा था बिल्कुल हम तुम्हारा बिल्कुल दिल से साथ देंगे आपका। तो उन्होंने कब्रिस्तानों की बाउंड्री नहीं करवाई, कुछ ही नहीं करवाया। कल यहाँ से इन्होंने भाषण दिया कि उन्होंने कहा अब वोट लेने की वजह से इन्होंने यहाँ पर क्या झूठे भाषण दिए। उनने कहा हम सैयद साहब का मजार भी बनाएंगे और बाउंड्री भी करवाएंगे, वोट ले लेंगे और फिर काम भी नहीं करवाएंगे। तो इतने बड़े पीर बाबा के लिए उन्होंने ये बात बोली। जी, साबिर पाक नहीं, सैयद साहब है यहाँ पर कब्रिस्तान में। अच्छा, साबिर, माफी चाहती हूँ, उनके लिए बोला इस चीज के बारे में, उसके बावजूद भी वो कह के चीजें पूरी नहीं करी, कुछ ही नहीं करा। बस कल मतलब वोट लेने की वजह से झूठे वादे करके चले। मतलब इन्हें किसी का डर खौफ नहीं है? कुछ ही नहीं आना इन्हें, तो बस यह है कि इतना हम बन जाए, चेयरमैन बन जाए, विधायक बन जाए, बस इनको तो यह है। महमूदपुर वालों ने खा लिया। हाँ, महमूदपुर वालों ने खा लिया हमें। तो गौर फरमाइएगा कि महमूदपुर के लोगों ने ये कहना ये चाह रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं आया मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यहाँ पर फुरकान विधायक आते हैं, वो 3 बार के विधायक हैं, यहाँ से तीसरी बार विधायक बने और लगातार वो यहाँ पर लोगों से जनसंपर्क करते थे चुनाव के वक्त, और ये कहते थे कि देखिए आप मुझे जिताइए, तमाम वायदे जो भी करते हैं लोग, उन्होंने भी वो वायदे किए और वादा करने के बाद जब जीत हासिल हो गई तो उन्होंने की वादा खिलाफी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रहे हैं महमूदपुर के
लोग। इनका ये कहना है कि उनके पास जब समस्या लेकर गए तो जनाब उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने जवाब दिया कि महमूदपुर के लोग हमें खा गए। तो अब आप ही फैसला कीजिए खा गए। कि वादा होता है चुनाव के वक्त पे, उसके बाद कुछ हाथ नहीं लगता। ऐसे में आप फिर से एक बार उत्तराखंड निकाय चुनाव ने दस्तक दी है, 23 तारीख को वोटिंग होनी है। ऐसे में एक बार फिर से वो घड़ी आ गई है जब आप लोगों को ये फैसला करना है कि आखिर आपको अपना वोट किसको देना है और किसको बनाना है नगर पंचायत अध्यक्ष। तो ऐसे में आप लोगों ने क्या कुछ सोच के फैसला किया है कि आप लोगों का जो वोट है वो किसको जाएगा? हमारा वोट तो जी देखो जी खुला सलीम चेयरमैन के साथ है, सलीम प्रधान जी। तो अभी ऐसा चेयरमैन बनाना है। आपको ये किस तरह का यकीन है कि वो भी वादा करके निभाएंगे? हो सकता है भाई वादा करके ना निभाएं। सुनो, हमारे जो चेयरमैन साहब है ना, मतलब ये सलीम प्रधान जी, यहाँ से लगे शुक्र से जब पिछले इलेक्शनों में खड़े हुए थे आप, उन्होंने गाँव वालों का साथ नहीं छोड़ा, आते रहे यहाँ पर। कितनी बार खड़े हो चुके हैं? वे पहले प्रधान है तो दूसरी बार चेयरमैनी में खड़े हो, तब के भी चेयरमैनी में खड़े हुए हैं। तो जब पिछली बार कितने वोटों से रह गए थे? 165 के लपेटे, लगभग 200 के करीब वोट से रह गए। जी। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि इस बार वो इंशाल्लाह पूरी हो पाएगी, कमी बन पाएंगे? दूर पाक पंजतन से यही दुआ है, 12 इमाम 14 मासूम से मेरी यही दुआ है, सरकार अब के मेरे सलीम प्रधान जी को चेयरमैन बना दे। बस मेरी तो यही दुआ है। और इंशाल्लाह 1100 रुपए की चादर में खुद चेयरमैन जी को अपनी साथ लिया के सरकार साबिर पाक पेश करूँगा इंशाल्लाह। सरकार साबिर पाक के नाम से ये जगह जानी जाती है। पिरान कलियर समर्पित है सेवा में उनकी। ऐसे में इन्होंने अर्जी लगा दी है कि भाई 1100 रुपए की अर्जी है कि पूरी होगी तो सलीम प्रधान जी को ले जाकर चादर चढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार 25 जनवरी को किसके हक में फैसला आएगा, किसकी दुआ कबूल